बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जहां राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन कुछ महीनों से एक अजीब रहस्य ने पूरे राज्य को दहशत में डाल दिया था। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची दीवारों को छूतीं, राज्य में किसी न किसी व्यक्ति की रहस्यमय मौत हो जाती। न कोई घाव, न कोई लड़ाई, बस एक शांत और अजीब मौत। सबसे अजीब बात यह थी कि मरने वाले की आंखें पूरी तरह सफेद हो जातीं, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारियों और तांत्रिकों को बुलवाया, लेकिन कोई हल नहीं मिला। न कोई जहर, न कोई बीमारी, न कोई दुश्मन, बस एक अनसुलझी पहेली। फिर एक दिन राज्य के एक बूढ़े संत ने राजा को एक चेतावनी दी। यह कोई साधारण श्राप नहीं, यह उस गुप्त दरवाजे की सजा है जिसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए था। राजा चौंका, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही उसके सैनिकों ने महल के पुराने तहखाने में एक विशाल दरवाजा खोला था जिसे सदियों से बंद रखा गया था। आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या था? क्या मौतें उसी से जुड़ी थीं? राजा वीरेंद्र की उत्सुकता और डर अब अपने चरम पर था। उसने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं और बुद्धिमान तांत्रिकों को इकट्ठा किया और खुद उस तहखाने की ओर बढ़ा जहां वह रहस्यमयी दरवाजा था। दरवाजे के पीछे का रहस्य। जब राजा और उसके सैनिक वहां पहुंचे तो दरवाजे के पास खड़े पहरेदारों ने बताया कि जिस दिन से इसे खोला गया था तब से हर रात अजीब सी फुसफुसाहट और छायाएं दिखाई देती हैं। राजा ने अपने जादूगरों को आदेश दिया कि वे कोई सुरक्षा मंत्र पढ़ें और दरवाजे को फिर से खोलें। भारी भरकम पत्थर का दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुला। अंदर अंधकार था, लेकिन जैसे ही मशालों की रोशनी भीतर पहुंची, सभी की आंखें फटी रह गईं। वहां एक पुरानी पत्थर की समाधि थी जिसके ऊपर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। पास ही एक टूटा हुआ बर्तन पड़ा था जिसमें सूखी हुई राख जैसी कोई चीज थी। दरबार के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक ने कांपती आवाज में पढ़ा, जो भी इस जगह को खोलेगा वह मृत्यु का श्राप जगाएगा। सभी ने भयभीत होकर राजा की ओर देखा। राजा ने घबराकर पूछा, यह किसकी समाधि है? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, यह कालपिशाच की समाधि है, एक प्राचीन दानव जिसे सैकड़ों साल पहले राजा आदित्य ने अपने मंत्र बल से इस बर्तन में कैद कर दिया था। लेकिन जब इस दरवाजे को खोला गया तो श्राप जाग उठा। अब हर दिन उसकी शक्ति बढ़ रही है और जब वह पूरी तरह जाग जाएगा तो पूरा राज्य अंधकार में समा जाएगा। राजा समझ गया कि यह मौतें उसी दानवी शक्ति के कारण हो रही हैं। लेकिन अब सवाल था, क्या राजा इस रहस्य का हल निकाल पाएगा या उसका पूरा राज्य विनाश की चपेट में आ जाएगा? राजा वीरेंद्र अब जान चुका था कि उसका राज्य एक भयानक खतरे के साए में था। उसने तुरंत अपने मंत्रियों और तांत्रिकों को बुलवाया और समाधान खोजने का आदेश दिया। भूतपूर्व राजा की गुप्त किताब दरबार के सबसे बुजुर्ग ज्ञानी ने कहा, एक रास्ता हो सकता है, परंतु यह अत्यंत कठिन और खतरनाक होगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या रास्ता? ज्ञानी ने बताया कि राजा आदित्य, जिन्होंने कालपिशाच को कैद किया था, उन्होंने एक गुप्त किताब लिखी थी जिसमें इस दानव को नष्ट करने का उपाय छिपा था। वह किताब महल की सबसे ऊंची मीनार के बंद पुस्तकालय में रखी थी, जिसे सदियों से कोई छू भी नहीं सका था। किताब की खोज और एक नया खतरा। राजा वीरेंद्र खुद अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं के साथ उस मीनार में पहुंचा। सीढ़ियां धूल और मकड़ियों से भरी थीं। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक सभी मशालें बुझ गईं। अंधकार में किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। राजा ने हिम्मत नहीं हारी और तलवार निकालते हुए आगे बढ़ा। अंत में उन्हें एक भारी लकड़ी की अलमारी मिली जिसमें वह गुप्त किताब रखी थी। जैसे ही राजा ने किताब निकाली, एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? कालपिशाच की आत्मा जाग उठी। राजा ने देखा कि उनके चारों ओर काली परछाइयां घूमने लगीं। वे सबके शरीर में समाने की कोशिश कर रही थीं। सैनिक एक एक करके बेहोश होकर गिरने लगे, लेकिन राजा ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ते हुए किताब को सीने से लगा लिया। तभी एक और रहस्य सामने आया। किताब में लिखा था कि कालपिशाच को पूरी तरह खत्म करने के लिए राजा को एक बलिदान देना होगा। राजा वीरेंद्र अब एक कठिन फैसले के सामने खड़ा था।
क्या वह अपना जीवन बलिदान करके राज्य को बचाएगा या कोई और रास्ता खोजेगा? अंतिम बलिदान और श्राप का अंत राजा वीरेंद्र किताब में लिखे आखिरी उपाय को पढ़ते ही स्तब्ध रह गया। लिखा था, जो भी इस श्राप को समाप्त करना चाहता है उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। केवल राजा का रक्त ही इस दानव को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। राजा गहरी सोच में पड़ गया। यदि वह बलिदान दे देता तो उसका राज्य बच जाता, लेकिन वह खुद नहीं बच पाता। उसी समय बुजुर्ग तांत्रिक वहां पहुंचा और बोला, महाराज, एक और तरीका है। राजा आदित्य ने एक और मंत्र छोड़ा था। यदि कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो तो श्राप टूट सकता है और राजा जीवित रह सकता है। राजा कुछ कह पाता, इससे पहले ही एक आवाज आई, मैं बलिदान दूंगा। सबने मुड़कर देखा। वह राजा का सबसे वफादार मित्र और सेनापति अर्जुन था। राजा ने तुरंत उसे रोका, नहीं अर्जुन, यह मेरा कर्तव्य है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और बोला, महाराज, यदि आपका जीवन बचा तो यह राज्य और भी लंबे समय तक समृद्ध रहेगा। मैं एक सैनिक हूं, मेरा जीवन मेरी मातृभूमि के लिए है। अंतिम यज्ञ और दानव का नाश तांत्रिक ने विशेष अनुष्ठान किया और अर्जुन ने मंत्रोच्चारण के साथ स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। अचानक पूरी धरती कांपने लगी, आसमान में बिजली कौंधी और काल पिशाच की भयानक चीखें गूंज उठीं। कुछ ही क्षणों में वह भयंकर काली शक्ति हवा में घुल गई और हमेशा के लिए समाप्त हो गई। शांति की वापसी जैसे ही श्राप टूटा, राज्य में हो रही रहस्यमयी मौतें बंद हो गईं। सूरज फिर से चमक उठा और लोग भय से मुक्त हो गए। राजा वीरेंद्र ने अर्जुन की स्मृति में एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां लोग उसकी वीरता को याद करते रहे। इस प्रकार एक सच्चे मित्र के बलिदान से राज्य एक भयानक श्राप से मुक्त हुआ और फिर से समृद्धि और शांति की ओर बढ़ा। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर से लिख देना।